मोस्ट वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम एलोपैथी एंड एलोकेमिकल्स नाम के दो टॉपिक्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको समझने के बाद लास्ट में हमने एक एमसीक्यू सेट करा है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एलोपैथी एंड एलोकेमिकल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलोपैथी वर्ड को क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलोपैथी वर्ड्स को समझते हैं। एलोपैथी वर्ड्स को दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक भाग हो जाता है एलेलॉन, दूसरा है पैथोस। ठीक है, तो एलेलॉन का क्या मीनिंग है, ऑफ ईच अदर, मीन्स कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 है। ठीक है, इनका एक दूसरे पे, ठीक है, जो भी एक दूसरे के साथ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है, आप ईच अदर, एक दूसरे का। ठीक है, एक दूसरे पर। पैथोस का क्या मीनिंग है, टू सफ़र। टू सफ़र का क्या अर्थ होता है, सहना, भुगतना। ठीक है, या प्रभाव डालना। ठीक है, तो टू सफ़र का मीनिंग इतना होता है। ठीक है, यानी सस्टेन करना, मतलब ऑफ ईच अदर टू सफ़र। ठीक है, इसका कंबाइंड मीनिंग होता है एक दूसरे के साथ रह के सस्टेन करना। ठीक है, या फिर एक दूसरे को सहना, है ना। तो इसका मीनिंग यही है। अब देखिए हम इसके डिफिनीशन पे चलते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या है, एलोपैथी रिफर्स केमिकल्स रिलीज्ड। ठीक है, जो एलोपैथी शब्द है वो संबंधित है किससे, केमिकल के रिलीज से। ठीक है, इनटू द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण में एक कोई पौधा है, एक क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है। इस बात से ये संबंधित है क्या, एलोपैथी। ठीक है, वेयर इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नाइबरिंग प्लांट्स। मान लीजिए इस प्लांट ने कोई केमिकल रिलीज करा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, केमिकल इसको प्रभावित करेगा, इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, अब देखिए दो प्रकार से प्रभावित कर सकता है, या तो पॉजिटिवली या तो निगेटिवली। ठीक है, या तो सकारात्मक रूप से या तो फिर नकारात्मक रूप से। ठीक है, तो ये कंबाइंड इसका मीनिंग जो है, ठीक है, क्या हो जाता है, एलोपैथी। यानी कि एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी एक प्रकार का फिनोमेना है जिसमें क्या होता है कि ये पौधा कोई केमिकल रिलीज करता है, या तो ये पौधा कोई केमिकल रिलीज करता है ना। अब इस केमिकल के प्रभाव से, ठीक है, मान लीजिए इसने कोई केमिकल रिलीज करा, तो इसके प्रभाव का, ठीक है, इस पे और इसके प्रभाव का इस पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है इस केमिकल से। ठीक है, इसी चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये है एलोपैथी। अब देखते हैं नेक्स्ट है एलोकेमिकल्स। जैसे अभी हमने देखा कि ये कोई पौधा है। ठीक है, ये क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिलोकेमिकल्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिलोकेमिकल्स। ये क्या करता है, अपने जो नाइबरिंग प्लांट्स हैं, नाइबरिंग जो भी प्लांट्स हैं या फिर कोई जीव है उसको भी, ठीक है, अगर प्रभावित करता है इसके द्वारा रिलीज्ड केमिकल। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिलोकेमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एलोपैथी इज अ कॉमन बायोलॉजिकल फिनोमेनन by which one organism produces biochemicals that influence the growth, survival, development and reproduction of other organisms। ठीक है, तो ये किन किन चीज़ों को प्रभावित कर सकता है, मान लीजिए ये कोई पौधा है ना, तो इससे कोई केमिकल रिलीज हुआ, तो वो केमिकल क्या कर सकता है, इसके ग्रोथ पे, ये जो नाइबरिंग प्लांट्स है इसके ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है, इसको भी प्रभावित कर सकता है, इस विषय को। ठीक है, इसका विकास होगा कि नहीं, है ना। अब ये पौधा जो है इसमें फूल लगेगा कि नहीं, दूसरा वाला जो नाइबरिंग प्लांट्स है ना, तो उसके रिप्रोडक्शन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, और इससे रिलीज्ड केमिकल न कि केवल पौधों को बल्कि छोटे जीव जगत को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है एलोकेमिकल्स, यानी कि जो पौधा रिलीज करता है केमिकल अपने प्रोटेक्शन में। ठीक है, और अन्य मतलब जो नाइबरिंग है उनके अगेंस्ट, ठीक है, उसको एलोकेमिकल बोलते हैं। ये हमेशा निगेटिव नहीं होता है, कभी कभी ये पॉजिटिव केमिकल्स भी रिलीज करता है। ठीक है, मतलब ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे इसके आसपास के फसल में क्या हो, अच्छी तरह से वृद्धि हो, है ना। जैसे इंटरक्रॉपिंग हम करते हैं,
ठीक है। तो उसमें कुछ फसलों का एक साथ इंटरक्रॉपिंग नहीं किया जाना, बल्कि कुछ फसलों का एक साथ इंटरक्रॉपिंग किया जाना। तो उसमें देखिए हम उन्हीं फसलों को लेते हैं एक साथ में जिनका क्या हो, एलोपैथी पॉजिटिव हो, ठीक है। मतलब कि उसमें से मान लीजिए ये कोई पौधा है, इसको हमने इंटरक्रॉपिंग में लिया, मिक्स कृषि में लिया, ठीक है। तो क्या इसमें से जो केमिकल रिलीज हो रहा है, अगर इसको पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है, मतलब इसके द्वारा रिलीज्ड केमिकल से या फिर इसके द्वारा डाले गए प्रभाव से जो बगल का है यानी पड़ोसी पौधा है उसमें वृद्धि अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव प्रभाव कहते हैं। अगर यही क्या होती है, ये यहाँ पे उगना बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पौधों को इंटरक्रॉपिंग में एक साथ नहीं लेते जो एक दूसरे को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, है ना। तो हमने येलो केमिकल्स समझ लिया, ठीक है। अब येलो केमिकल्स रिप्रेजेंट करने वाले कुछ प्लांट्स देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल में अगर आप लिस्पिट का एग्जाम्पल लें, ठीक है। लिस्पिट आपने सुना होगा, यूकेलिप्टस इसको भी बोलते, इसका साइंटिफिक नेम यूकेलिप्टस भी है, ठीक है। यूकेलिप्टस है ना। ये क्या है, एक एलोपैथी फिनोमेना प्रेजेंट करने वाला पौधा है, पेड़ है, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा बायोकेमिकल रिलीज करता है कि इसके सराउंडिंग्स में कोई पौधा उगने से भी ना रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लिस्पिट उगा हुआ है, ठीक है, जिसको यूकेलिप्टस बोलते हैं, तो इसके सराउंडिंग्स में यहाँ तक नीचे कोई पौधा नहीं उगता, ठीक है। अगर उगता भी तो उसका विकास नहीं होता। और ये क्या करता है, ग्राउंड वाटर टेबल को सोख लेता है ना। तो इसके नियरेस्ट जो भी पौधे ग्रो करने के लिए जिनको वाटर जितना अवेलेबल होने चाहिए, ये अकेले ही खींच लेता है, यानी कि लिस्पिट ये फिनोमेना रिप्रेजेंट करता है। और देखिए अदर एग्जाम्पल में, है ना, अदर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर, सारे सनफ्लावर नहीं, उसमें कुछ सनफ्लावर की प्रजातियां हैं, एच एनस है, ठीक है, एच एनस है, ठीक है, एनुनस, ठीक है, एक प्रजाति है सनफ्लावर की जो ये फिनोमिना रिप्रेजेंट करती है। कौन सी, एलोपैथी, यानी कि इस सनफ्लावर से येलो केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, जो अपने सराउंडिंग्स में मतलब लगाए गए क्रॉप्स या ग्रास या फिर मतलब उपस्थित जीव जगत पे प्रभाव डालता है ना। तो सनफ्लावर भी है, उसमें शुगर बक्स भी है, ठीक है, शुगर बक्स भी है, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रभाव डालते ही डालते हैं, ठीक है। कुछ वीड्स भी होती हैं, है ना, वीड्स जो होती हैं वो भी येलो केमिकल फिनोमिना, एलोपैथी के फिनोमिना रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद करके क्या करेंगे, बस टॉपिक को समझिए, ठीक है। इससे अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है, एलोपैथी और केमिकल्स क्या होते हैं, अगर ये आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बनेंगे आराम से, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है येलो केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ओनली प्लांट्स, सेकेंड है एलोपैथी वर्ड्स गिवन बाय जेम्स हेलिस, उसके बाद थर्ड है येलो केमिकल्स एम्पावर द सराउंडिंग्स प्लांट्स, इसके बाद फोर्थ है लिस्पिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलोपैथी फिनोमिना सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या डिस्कस करते वक्त एक बात बताया था कि जो येलो केमिकल्स हैं वो क्या सिर्फ और सिर्फ पौधों द्वारा ही नहीं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के भी द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, एलोपैथी फिनोमिना। तो जाहिर सी बात है येलो केमिकल्स कुछ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म भी, मतलब कुछ जीव, कुछ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ये फिनोमिना रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सेकेंड ऑप्शन है एलोपैथी वर्ड गिवन बाय जेम्स हेलिस, ठीक है। तो ये बात मतलब मैंने चर्चा नहीं करा, ठीक है, तो इसको भी आप जान लें, ठीक है। अब क्वेश्चन है सामने और क्वेश्चन थोड़ा सा डाइवर्स वे में है तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हंस मोलिस्क, ठीक है, हंस मोलिस्क। इन्होंने इस वर्ड को, एलोपैथी वर्ड को फर्स्ट टाइम 1937 में कॉइन किया था, ठीक है।
1937 में पहली बार हांस मोलिस्क ने ये शब्द दिया हुआ था। तो ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब देखिए, अब ये दो ऑप्शन आपके ऊपर है। ठीक है, अभी इसका मैंने डिस्कशन करा, आपको चूज करना है इन दोनों ऑप्शन में कौन सही है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये आपके 4 दायित्व हैं। अगर आपको लगता है कि ये 4 दायित्व निभाने चाहिए तो आप अवश्य निभाएं। ठीक है, धन्यवाद।